हेलो बच्चों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट पर चर्चा करेंगे। इस जजमेंट पर चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि जो बच्चे PCSJ के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट की हर टॉपिक पर स्टडी करनी चाहिए। लेटेस्ट जजमेंट के आधार पर आपका क्वेश्चन कोई बेस हो सकता है और इंटरव्यू में तो लेटेस्ट जजमेंट पर क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है। कोई एक क्वेश्चन किसी भी जजमेंट को बेस करते हुए पूछा जा सकता है। इसलिए जितना भी आपका सिलेबस है और विशेषकर कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपकी स्टडी का एक पार्ट होना चाहिए और उसमें जो जो मेन डिस्प्यूट्स हैं और उन पर सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं या डायरेक्शंस हैं उनको पॉइंट वाइज तैयार कर लेना चाहिए। जो बच्चे PCSJ उत्तराखंड में बैठेंगे तो वो पाएंगे कि एक प्रेजेंट डे के नाम से पेपर आता है जिसको हम करंट लीगल पेपर भी कह सकते हैं। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के 2 लेटेस्ट जजमेंट उस साल के पूछे जाते हैं। MP में पिछले बार सेक्शन 138 NI एक्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी गई उसी पर एक क्वेश्चन बेस्ड था। वो क्वेश्चन यही था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 138 पर आया है वो कंप्लेंट केस को किस तरह से ट्रायल में प्रभावित करता है या किस तरह से डिफ़र है बाकी कंप्लेंट केस और सेक्शन 138 का केस, क्या अंतर उससे बनता है। इसलिए आज हम इसी केस पर चर्चा करेंगे। जो बच्चे भविष्य में गुजरात जुडिशरी में बैठेंगे तो वहाँ NI एक्ट आता है, MP में भी NI एक्ट आता है, वहाँ पर ये जजमेंट उनके काम आ सकता है। प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। केस का नाम है इनरी एक्सपीडियस डिस्पोजल अंडर सेक्शन 138 NI एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस की थी जिसने जजमेंट दिया है। चीफ जस्टिस बोबड़े बेंच के अध्यक्ष थे। इसमें कुल 8 डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी है 138 के केसेस तय करने के लिए। उसमें से मजिस्ट्रेट लेवल की जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पहली डायरेक्शन मजिस्ट्रेट लेवल के लिए ये है कि मजिस्ट्रेट्स उन मुलजिम के बारे में जो उनके जुरिडिक्शन से बाहर रहते हैं फर्दर इंक्वायरी करेंगे। यानी जब कंप्लेंट फाइल होती है मजिस्ट्रेट के सामने तो सेक्शन 200 की इंक्वायरी होती है पहली स्टेज, और दूसरी स्टेज सेक्शन 202 की होती है। 202 में एक व्यवस्था है कि अगर मुलजिम जुरिडिक्शन के बाहर का रहता है या मैटर सेशन ट्रायल है तब मजिस्ट्रेट को सेक्शन 202 के तहत फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए समनिंग ऑर्डर करने से पहले। सेम व्यवस्था जो है इस केस में NI एक्ट में भी दी है कि अगर मुलजिम जुरिडिक्शन के बाहर रहता है तब सेक्शन 202 की फर्दर इंक्वायरी उसको समन करने से पहले करनी चाहिए। दूसरा, सेक्शन 202 का स्टेटमेंट या इंक्वायरी के लिए विटनेस को कोर्ट में बुलाने की आवश्यकता नहीं है। एफिडेविट पर ही ये कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह से जनरल कंप्लेंट केस और NI एक्ट के कंप्लेंट केस में ये अंतर इस रूलिंग से आया कि यहाँ पर एफिडेविट इज सफिशिएंट। 202 की इंक्वायरी के लिए केवल एफिडेविट पर एविडेंस रिकॉर्ड की जा सकती है।
विटनेस को कोर्ट में तलब करने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट बनाने के लिए है ये, ताकि इंक्वायरी जल्दी पूरी हो जाए। इस रूलिंग का मकसद क्विक डिस्पोजल है, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। अगर किसी का पैसा बकाया है तो उसको तुरंत मिल जाए, ताकि वो अपने बिजनेस में लगा सके। ये इसका मकसद है। तीसरी व्यवस्था मजिस्ट्रेट के लिए यह है कि सेक्शन 258 सीआरपीसी के जो प्रोविज़न हैं वो जनरल केस में लागू होते हैं, लेकिन एनआई एक्ट का केस अगर है तब सेक्शन 258 के प्रोविज़न लागू नहीं होते। क्या है 258 के प्रोविज़न? सेक्शन 258 मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि अगर 6 माह के अंदर ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो इसको स्टॉप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 138 का ट्रायल जब चल रहा है एनआई एक्ट का, तब मजिस्ट्रेट उसको 6 माह बाद स्टॉप नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू रहेगा। यानी क्योंकि उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, और केवल इस बिना पर वो ट्रायल बंद नहीं हो जाएगा कि ट्रायल करते लिए 6 माह का समय बीत चुका है। नेक्स्ट डायरेक्शन इस केस में मजिस्ट्रेट के लिए ये है कि अदालत प्रसाद वाला जो जजमेंट है वो वैलिड लॉ है, यानी मजिस्ट्रेट को ये इनहेरेंट पावर्स नहीं है कि मुलजिम को तलब करने के बाद अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सके। अगर मुलजिम तलब किया गया है तब उसका ट्रायल ही करेंगे मजिस्ट्रेट। तो मुलजिम को अगर कोई प्रॉब्लम है तलबी आदेश से, तब वो उसका रिवीजन कर सकते हैं आदेश का, या सेक्शन 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट को अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर नहीं है। इसके बाद 2 डायरेक्शन हाई कोर्ट्स के लिए है। नंबर 1, हाई कोर्ट्स सब मजिस्ट्रेट्स को डायरेक्शन देंगे जो उनके अंडर में आते हैं प्रदेश में, कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट के मुकदमे को समन ट्रायल्स में चेंज करने के लिए वो रीजन्स लिखेंगे। 138 समरी ट्रायल है, लेकिन मजिस्ट्रेट उसको समन ट्रायल में बदल सकते हैं, समन ट्रायल की तरह ट्रायल कर सकते हैं। ये जनरल प्रोविज़न है। अब इस रूलिंग के बाद अगर वो समरी ट्रायल को समन ट्रायल में शिफ्ट करना चाहते हैं तब उसके लिए स्पेशल रीजन देने होंगे। मीन्स देयर बाई कि अब जनरली या सामान्यतः मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल को समन ट्रायल्स में चेंज नहीं करेंगे, और 138 का ट्रायल समरी ट्रायल की तरह ही पूरा करेंगे, जल्दी पूरा करेंगे। यानी कि दूसरी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी है हाई कोर्ट को देने के लिए मजिस्ट्रेटों को, कि अगर एक ही मुलजिम के खिलाफ कई कंप्लेंट केस हैं 138 के, और होते हैं जिनके बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, वो जनरली 2, 4, 10 कंपनियों को अपना माल सप्लाई करते हैं, वो माल सप्लाई के एवज में चेक जारी कर देते हैं, तो उनके कई चेक बाउंस हो सकते हैं। इस तरह से अगर कई कंप्लेंट केस दाखिल हुए हैं तब एक कंप्लेंट केस में समन की तामील सभी कंप्लेंट केस में मान ली जाएगी। ऐसी व्यवस्था हाई कोर्ट को एक प्रैक्टिस डायरेक्शन के रूप में देनी चाहिए मजिस्ट्रेटों को। ये व्यवस्था दी गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था ये दी है कि गवर्नमेंट सेक्शन 219 सीआरपीसी में इस तरह का अमेंडमेंट करे कि अगर 138 का केस 1 साल में 3 से भी ज़्यादा हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, कितने भी हो सकते हैं, उन सब का ट्रायल एक साथ हो सके। सेक्शन 219 सीआरपीसी कहता है कि एक ही नेचर के एक ही साल में किए गए 3 केसों का ट्रायल एक साथ हो सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि इस प्रोविज़न को अमेंड करना चाहिए और ये संख्या केवल 3 तक लिमिट नहीं रहनी चाहिए। 138 के जितने भी केस एक साल में किसी एक अपोजिट पार्टी के खिलाफ हुए हैं, उन सब का ट्रायल एक साथ होना चाहिए ताकि सभी केस एक ही ट्रायल से जल्दी निपट जाए। इसके बाद एक डायरेक्शन और है गवर्नमेंट के लिए कि एक कमेटी इस्टेब्लिश होगी जो 138 के क्विक डिस्पोजल के लिए अपने सुझाव देगी और उन टॉपिक्स को भी डील करेगी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डील नहीं की हैं भविष्य में 138 के मुकदमों का क्विक डिस्पोजल करने के लिए। आप जानते होंगे कि 138 के केसेस भारत में इस समय लाखों की संख्या में पेंडिंग है, लाखों। विशेषकर जो कमर्शियल सिटीज़ हैं, बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली, इन केसेस में, इन सिटीज़ में 138 NI एक्ट के बहुत मुकदमे हैं। उनका क्विक डिस्पोजल हो, यह सुप्रीम कोर्ट का एक विचार रहा है। इसी विचार को इस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकट किया है और ये सो मोटो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। सभी डायरेक्शंस कंसर्न मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट फिलहाल फॉलो करना प्रारंभ कर दिए हैं। हालांकि जो अमेंडमेंट होना है 3 मुकदमों से ज़्यादा जो एक साल में होने हैं एक ही साथ, वह अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट लेवल पर इस अमेंडमेंट को होना है। इसके बाद फिर 138 के एक साल के अंदर जितने भी मुकदमे एक एक्यूज्ड के खिलाफ होंगे उन सब का ट्रायल एक साथ होगा। थैंक यू।